मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 25 अप्रैल अपराह्न काल के इस 248वें अंक में आप सभी को भैया मेरी राम राम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय देश और हमारा समाज एक दुखद घटनाक्रम का साक्षी बन रहा है और मैं लगातार कहता हूँ, कोई भी घटना होती है उसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय कुछ इच्छा होती है और उन घटनाओं के माध्यम से हम सबको भी कुछ ना कुछ लगातार सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। हमको पता लगता है इन घटनाओं के माध्यम से, चाहे वो व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे वो परिवार के जीवन में हो, समाज के जीवन में हो, गांव के जीवन में हो या राष्ट्रीय जीवन में वो घटनाएं हों, वह कुछ ना कुछ सबक अच्छे बुरे हम सबको देकर जाती हैं और हम सबको भी हमारे दृष्टिबोध को भैया जो देखन को जो हमारा नज़रिया है ना, बाऊ के बारे में कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाई के जाती है। कौन हमारो दोस्त है तो और कौन हमारो दुश्मन है और कितने दिना से जो दुश्मन है और जाने कैसे अबे दोस्त को चोला ओढ़ लो है। तो भैया पुराने लोग कहते हैं कि दुश्मनी कि तो वो दोस्त को चोला ओढ़ का अगले समय पे वो प्रकट हो जाती है। कुछ घटना होती हैं तो उनमें उनको जो आवरण होता है और जो चेहरा पे वो पर्दा डाले रहते हैं वो उतरिए जाता है। आज मेरा चर्चा को भैया जो बतबते करने मैं आपके जौहरे आऊँ जा मैं आपको ध्यान जाई और दिवाऊंगो कि कैसे हर जगह कुछ नेता आप देख रहे होंगे भैया कि एक धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे देश में बहुत दिनों से हो और लेकिन देश की जनता ने जागरूक होकर और कुछ घटनन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके जो शब्द से जैसी दूरी बनाई हो, जो शब्द कतई राजनीतिक जीवन में लोगों को बहुत उन्नति को एक माध्यम बनू और किस प्रकार जा शब्द की भाईचारा की जो एक अफीम की गोली मैंने पिछले अंक में आपको बताई विस्तार से दे के समाज को बहुत दिन तक सुलाए रखो, लेकिन 2014 से जा शब्द की जो गोली ही वो लोगों ने साहब लेने से इनकार कर दी देश में और जा शब्द की महत्ता ख़त्म हो गई। तो वही राजनीतिक दल आप सबने देखी हुई, हम सब ने देखी हुई भैया कैसे एक नई गोली अफीम की ले आए और जातिवाद वो चटवान लागे और वो चटवात हर जगह भैया वे जाति पूछने लागे। पत्रकार कोई बोल रहा हो तो जाति, कहूँ अधिकारी है तो जाति, दरोगन की जाति, थाने में जाति, हर जगह कि साहब यहाँ जाति। और एक आध ना नेता, एक इंडी गठबंधन के नेता जो राहुल गांधी जो पप्पू है ना भैया, वे और उनके नेता अपनों मान के अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो अखिलेश यादव जी, जो भैया जाति उनने कहूँ हम राहुल पप्पू से पीछे ना रह जाएं तो जेव अपनी हर जगह जाति पूछने लागे, इन अब थाने में जाति शुरू करिए। लेकिन इसी प्रकार एक घटनाक्रम लगातार लंबे समय से हो रहे हैं भैया देश में कि धर्म के आधार पर किस प्रकार कुछ लोग हत्याएं करने को एक बड़ा गौरव का विषय मानते हैं। और भैया ऐसा है ना, धर्म पूछ के हत्याएं करने वाले सैकड़ों वर्षों से भैया केवल अपने मत और अपने मजहब के आधार पर अन्य धर्म वालन को, अन्य मत वाले को घर के भारत देश में ही ना, विश्व के हर देश में भैया जी अपना शरियावादी कानून लागू करने को और जो लक्ष्य इनको बहुत बड़ो है कि पूरे विश्व को हमें बाई कानून के अंतर्गत लाने हैं। और ये चल रहे हैं इनमें वह कहूँ ईसाइयन को मार रहे हैं, कहूँ भैया बौद्ध को मार रहे हैं, कहूँ यहूदी को मार रहे हैं, कहूँ हिंदू को मार रहे हैं, कहूँ सिख को मार रहे हैं, मतलब छोड़ वे काऊ गुना रहे हैं। और जहाँ कोई ना है तो वहाँ आपस में ही लगे हुए हैं, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो यमन हो, चाहे अल्जीरिया हो, चाहे मिस्र हो, बहुत से आप देश देखेंगे भैया, चाहे जो गांधार जो अफ़गानिस्तान है वो हो और चाहे पाकिस्तान हो, तो आपस में ही लगे हुए हैं कि मेरो अच्छो और मेरो मत बढ़िया, मेरो मत बढ़िया, मैं सिया मैं सुन्नी, ऐसी चीज़ें लगातार आप सब देख रहे हैं। हत्याएँ करने का एक क्रम है। और भैया घर के जो भारत भूखंड है जहाँ में मैंने कई आपको ध्यान दिवाओ मैं फिर, क्योंकि हम सब बहुत जल्दी भैया दद्दा भूल जाते कुछ बातों को।
और ध्यान न रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि घर के शरीर में कहूँ, पेट में कहूँ, हाथ में कहूँ दर्द होता है तो घर के गोली ले लेते हैं, गोली दर्द निवारक गोली ले लेते हैं। और जो दर्द निवारक गोली होता है भैया, दर्द दूर करने वाली है, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं डॉक्टर जाके कि चलो, तो वो दर्द तो दूर हो जाता है, क्योंकि वो इंजेक्शन को और व गोली को जो वो है वह में नशा होता है थोड़ा सा, वह नशा में आदमी सो जाता है, दर्द भूल जाता है। लेकिन वो बीमारी जो बाकी शरीर में पनप रही होती है वो धीरे धीरे बढ़त जाती है, वो फोड़ा और मवाद और फिर भयंकर रोग के रूप में उत्पन्न होती है और आदमी को बचना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही भैया मेरे घर के समाज, घर के देश में एक बीमारी जो बहुत दिनों से, हजारों साल से लगभग है, और विभिन्न चाहे जो आए समय बीता है, अब लगातार दर्द होते रहो और बामें हम छोटी मोटी गोली लेके और ये समझते रहे कि जो बीमारी हमारी सही हो जाई है। लेकिन भैया युग बदल गए और राज्य बदल गए हैं, गौरी से, खिलजी से, गजनबी से, मुग़ल आए गए, डच आए गए, अंग्रेज आए गए, सब ने जब बीमारी को लाभ लो, हमारे देश को लूटो खूंदो, हमारे लोगों को मारो, हमारे सैनिकन को मारो, हमारे युवन को मारो, और कैसे मारो ही ना, जब देश को एक बहुत बड़ो हिस्सा धीरे धीरे वे हमारे कानून से सरिया के कानून में ले आए। हम सब ने देखो किस प्रकार बौद्धन को, हिंदुओं को गांधार, अफ़गानिस्तान, मुल्तान, बलूचिस्तान, चटगांव, पश्चिमी पंजाब भैया, सिंध, कश्मीर, लद्दाख, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, बंगाल, म्यांमार, श्रीलंका, ऐसे क्षेत्रन से कतई नेस्त नाबूद कर दे बौद्ध और हिंदू। और कुछ इन जगह अब जो संघर्ष चल रहा है, और जो घर को जो भारत भूखंड थोड़ो रहेगा हुआ है काफ़ी जाओ में जो संघर्ष लगातार अनवरत रूप से प्रत्येक दिन चल रहा है। और भैया जो यही ना चल रहा हुआ है, भारत घर के देश सहित जो अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान, चीन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि जो देश हैं, इन्हों को अपने दारुल इस्लाम जो मैं कहता हूँ सरिया कानून के तहत लान के ताई वर्तमान समय में भयंकर संघर्ष चल रहा हुआ आप देख रहे होंगे। और जब संघर्ष में बस एक पक्ष कतई निश्चित है, वे भैया जे ही हैं सरिया वाले जिहादी गठबंधन के लोग, और बाकी हर जगह जहाँ यहूदी हैं वहाँ यहूदीन से चल रहा हो, जहाँ ईसाई है जहाँ ईसाई चल रहा हुआ है, और विभिन्न जो लोग हैं स्थानीय लोग, उनकी संस्कृति से, उनके लोगों से जो भयंकर संघर्ष चल रहा हुआ है भैया। ऐसे ही इससे पहले मध्यकाल में हूँ घर के देश में चल रहा हूँ, और बहुत से राजा महाराजा जो वंशवाद के आधार पर अपना राज्य चलाए करते, उनने अपने निजी हितन को लेकर ऐसे लोगों से समझौता कर लो और अपनो राज्य बचे, अपनो हित होए, देश व संस्कृति भाड़ में जाए, समझौता कर लो। जाही कारण जो मैंने अब जो ऊपर आपको क्षेत्र गिनाए धीरे धीरे हमसे निकलते गए। और भैया देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी से ही पहले कुछ ऐसे वंशवादी आधार पर इस देश पर राज्यकरण को सपना जो देख रहे, उनने कैसे हम सबको मीठी मीठी गोली देकर और किस प्रकार कर निजी हितों अपनी वंशवादी हमारी लला लली जैसे इनको सबको राज्य चलता रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल हैं भैया, वे चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, धर्म को, शिवसेना, उद्धव गुट हो, दर्जनों ऐसे गुट हैं। उनको केवल एकमात्र लक्ष्य है कैसे मैं, मेरे लला, मेरी लली को आगे राज्य लोकतांत्रिक ढंग से चलता रहा है। चाहे वे ममता बनर्जी हों, और अपनी नीतियों के आधार पर मैंने बताई पहले वे अफीम की गोली नशा चटवाते रहे हमारे समाज को, और अब उनने एक जातिवाद वालों बड़ो बाड़ी गोली जो दर्द जो समझते हैं ठीक करने की, लेकिन वह दर्द दबा देती है। विभिन्न जो घटनाएं होती हैं उनको हम फौरी तौर पे देखते हैं, उनके आखिर लक्षण कितने दिनों से भैया हमारे देश में, हमारे समाज में जाके कितने हम भुक्तभोगी हैं, और जो एक हमारे राष्ट्रीय समाज में एक कैंसर के रूप में एक जो रोग बहुत पनप रहा है। लेकिन हम सब लगातार देखते हैं ऐसी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी आते हैं और वे पैंट उतरवाए के और कैसे धर्म के आधार पर हत्याएं करते हैं। तो आप देखते होंगे कुछ लोग जो हर जगह जाति जाति पूछे करते, आज उनमें और धर्म पूछ के हत्याएं करने वालों में आप समझ में आएंगे ये दोनों एक ही सिक्का के भैया दो पहलू हैं। एक जो कहता है कि हमारी एकता को खंडित करने ताई जाति जाति को हमको मीठी गोली, अफीम की गोली दे के हमें नशा में रखाता है, और जब हम विघटित हो जाते हैं, जब हम
खंडित हो जाते हैं, जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो हमें ऐसे आतंकवाद इनके सामने हम अपने को राष्ट्र के रूप में, समाज के रूप में भैया दद्दा, और व्यक्ति के रूप में अपने को नहीं पाते, कि हम तो वह गोली के नशा में होते हैं और जातिवाद के नशा में। और जब वे मारन आते हैं तो वे कोई जाति फाती पूछते ही ना, उत्तर हो, दक्षिण हो, पहाड़ी हो, मैदानी हो, पंडित हो, ठाकुर हो, जाटव हो, दलित हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, और कौन से प्रदेश के हो, कौन सी भाषा के हो, तमिल बोल रहे हो, तेलुगु बोल रहे हो, मलयालम बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, उन्हें कोई मतलब ना। उन्हें तो एक ही बात है, हमारे ना हो तो फिर बस मारन लायक हो। तब ये समझ में हम सबको आने चाहिए कि केवल दोनों अपनों काम कर रहे हैं, दोनों का लक्ष्य एक ही है। एक का लक्ष्य जो सैकड़ों साल पुराने राजाओं महाराजाओं को था, मैं और मेरे भैया बालकन को राज्य कैसे चले, चाहे मेरो समाज भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, संस्कृति भाड़ में जाए कुछ दिन। और जो दूसरा लक्ष्य लेकर पूरे संसार में चल रहे हैं लोग, कि किस प्रकार हमारो शरिया को कानून पूरे विश्व में लागू होए, दारुल इस्लाम के अंतर्गत भैया ये सब देश आम हैं, जाके ताई एक जब संघर्ष ना जो पहले रुको, ना अबे रुके हो, ना आगे रुके हुए, जाको मुकाबला अगर करने का उस सही से सीखो है, तो भैया अब चीन देश ने सीखो है। जो वैचारिक लड़ाई है दद्दा, जो शारीरिक लड़ाई है, जो लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैचारिक लड़ाई है, और जब वैचारिक लड़ाई को जिस प्रकार चीन ने और शारीरिक रूप से दद्दा यहूदीन ने, इजराइल ने जो लड़न को जज्बा दिखा हुआ है, मैं अगले अंक में आपको इन दोनों लड़ाइयों के बारे में ज़रूर बताने को प्रयास करूँगा। लेकिन मेरो आप सभी से ये अनुरोध है कि ऐसे लोगों को पहचानो जो जाति जाति करते हैं, इन्हीं आतंकवादियों को जब उनकी सरकारी भैया उनकी सरकार बनी 12 में, तो समाजवादी पार्टी की, तो उनके मंत्रिमंडल ने पहले निर्णय जो लो कि ऐसे आतंकवादियों को जिन्होंने भयंकर हत्याएं की थी, बम विस्फोट करे थे और अदालत से सजा याफ्त थे, अदालत को निर्देश देने को दुस्साहस कर रहे, उनके खिलाफ मुकदमा वापस लेने को। और ऐसी बेरा ना है कि उन्हें मुकदमा वापस ना ले, उनने जहाँ से पहले वो मुकदमा वापस लाए, जब सन 93 में उनकी सरकार बनी, तो उनने भैया संभल में कैसे क्रूर अत्याचार हुए थे, उन अत्याचार के खिलाफ भैया मुकदमा वापस लाए। तो जो कमी तो हमारी है ना, कि हम वो जातवादी जो अफीम की गोली खाए के नशा में टुन्न रहे थे और समझिए ना पाते, उनके पिछले कामन को भूल जाते हैं। मैं दद्दा आज आपको उनके इन कामन को याद दिला रहा हूँ, और एक काम को मैं और याद दिला रहा हूँ, किस प्रकार उनने अपने समर्थकन को, चाहे वे जातिवाद आधार पर वोट देते हों, चाहे कहूँ और आधार पर, शर्मिंदा करने को काम करो है। कि यही लोग अभी कुछ दिन पहले संभल में दंगाइयन के घर गए और जाके गए ही ना है, संवेदना व्यक्त करिए, 5-5 लाख रुपया दे के आए। मैंने भैया पिछले अंकन में आपको बताई कि इस अंतर को समझें। और आज देखिए वही चेहरे, वो चाहे इंडी गठबंधन नेता राजीव गांधी, राहुल गांधी हों, क्षमा करें राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, खड़गे हों, और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति चलाने वाले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, और उद्धव ठाकरे ऐसे नेताओं, इनमें से भैया कोई नेता इन मृतकन के परिवार में जाकर झूठी शोक संवेदना व्यक्त न कर पा। आखिर ये क्या कहलाता है? इस अंतर को भैया अगर ना समझेंगे हम, और ऐसे चेहरन को न पहचानेंगे, मैंने शुरू में कही कि ये जाति 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 करके हमको कमज़ोर करके किस प्रकार हमारी पैंट उतरवा के और हमें हत्यारों के सामने खड़े हुए के हमारे लिए शोक संवेदना भी व्यक्त ना कर सकत, तो ऐसे नेतन से, ऐसी पार्टी से जरा कल्पना करें, वो हमारे परिवार के कोई बेटा हो सकता था, हमारे परिवार की बहू हो सकती थी बिलखती हुई, हमारो पड़ोस को कोई बच्चा हो सकता, और होंगे ही कहूँ ना कहूँ के सब जगह के भी हमारे भारत के, हमारे देश के, हमारे खून ने, हमारे बालक थे। और बालकन के परिवार के पास जाके हम शोक संवेदना न व्यक्त कर सकत, केवल इसलिए कि एक लोग, कुछ लोग हमसे नाराज़ हो जाएं, तो धिक्कार है ऐसी राजनीति को, धिक्कार है ऐसी पार्टी के आधार पर अपनी राजनीति वंशवादी चलाने वालों को, उनको समर्थन देने वालों को भैया ज़रूर सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सब लोग एक से ना होते, निश्चित उन्हों के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, उन्हों के मन में कहूँ बहुत ही पीड़ा भई हुई ये घटना से, क्योंकि दद्दा घर के गांव में देखते हैं कि तो दुश्मन हुए, अब बाको कोई जवान जवान बेटा मोड़ा मोड़ी कैसे वो कोई गंभीर घटना में, दुर्घटना में, एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता, तो पूरे गाँव भैया रोटी ना बनती है।
बा छाक रोटी ना बनती है, सब बा के दुख में शामिल होते हैं, भले ही चाहे कल लड़ाई भई हो और फिर चाहे ना बोले, लेकिन बा के घर जाके शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और जैसे जो मदद हो सकती है गाँव में तो जो है इस 4 दिन 5 दिन बाके घर रोटी पहुँचानो और जो भी साधन जो संभव मदद हो सकता है वो पहुँचाई जाती है, जो है घर की संस्कृति को एक प्रमुख पहलू कि दुख में सब एक परिवार की तरह, इसी देश के अंदर कहीं दुख की घड़ी है, कोई परिवार है, उसके दुख को बांटने के लिए नेता सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो किसी भी राजनीति से उसको जाना ही चाहिए। और जो भैया नहीं जा रहे हैं तो कल समझ लियो, कल मेरो बेटा बेटी अगर ऐसे कहूँ, मेरो परिवार कहूँ दुख में ऐसे पड़ गो कहूँ तो फिर जे आवेंगे तब ना। तो इस अंतर को भैया मेरो आप सबसे अनुरोध है, मेरो विनम्र अनुरोध है कि जो घटनाएं हुई हैं प्रभु ने, ये दुखद घटनाएं दी हैं, भगवान इन घटनाओं के माध्यम से भी कुछ संदेश देता है। कुछ चेहरों को हमारे सामने भैया दद्दा उघाड़ के धद देते कतई, और उन चेहरन को ऐसे लकार के धद देते जैसे कि बस जैसे शीशा में सांप दिखाई देते हैं। तो इनको पहचानो और कौन हमारे शत्रु हैं और कौन हमारे मित्र हैं और कौन हमारे मित्र के रूप में शत्रु हैं, जिन्हें हम अब लोग अपना समर्थन देते रहे हैं, अपनों मत देते रहे हैं चाहे काऊ माध्यम से। अब आज सरकार पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आप देखे होंगे समाज में, लेकिन वे अपने काम को ना देख रहे हैं कि उन लोगों ने जब सरकार को ऐसे आतंकवाद इनको अंकुश में रखने वाली सरकार को किस प्रकार से कमज़ोर करने का काम किया था। कहीं ना कहीं ये संदेश देश और विदेश में बैठे आतंकवादियों को गया था कि यह जो सन 14 में ये राष्ट्र और जो देश जो एकता के साथ उठ के खड़ो हो, ऐसी शक्तियों के खिलाफ वहाँ में कहूँ ना कहूँ दरार पड़ी है। और वो दरार पड़ने के बाद आप देख रहे हैं उनकी हिम्मत इतनी बड़ी है। लेकिन आप और हम सब निश्चिंत हैं, वर्तमान हमारा नेतृत्व और पूरा राष्ट्र ऐसे शक्तियों के खिलाफ तन के खड़ा है और उनका उचित समय पर उचित जगह पर उचित तरीके से जवाब भी देगा, ये हम सब देखेंगे। लेकिन भैया हम सब अपना मनन करें, चिंतन करें। मैं आज के अंक में यही आप सबसे मेरो विनम्र अनुरोध है। और ऐसे जाति पूछन वाले और उनके नेतन से स्थानीय स्तर पर जरूर भैया पूछें कि दद्दा जब तुम्हारे नेताजी ने जो सही करी बात कि मेरो कोई संबंध ना है परिवार से, लेकिन मैं तब कहूँगो अपने राजा को कहने की ज़रूरत पड़ती है भैया, संबंध क्यों ना है भैया, आप इतने बड़े नेता हो, आपको तो पूरा प्रदेश है पूरा और बनन जा रहे देश के, कैसे बने हो फिर देश के जब तुम संबंध ही काबू से ना रख रहे हो। मतलब मौत में उनका जाति ढूंढोगे, यदि आपके वर्ग विषय जाति को होगा तही जाओगे। जो चीज़ निश्चित ही उनके समर्थकन को मन को कचोट रही होगी, और अगर कचोट रही है तो मेरा अनुरोध है कि वे उस पार्टी के ऐसे लोगों के समर्थकों से नेताओं से ज़रूर पूछें कि लगातार आप इसी तरह की बात करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, इसके क्या परिणाम होंगे, इनको मनन करें, चिंतन करें। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।